Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the class physics. Today we are going to start convention using for SI units. इसका मतलब है हम SI यूनिट कैसे इस्तेमाल कर सकता है. In the previous lecture we discussed about prefixes. So what is prefixes? The mechanism in which we represent very large number or very small number in the power of 10 giving to a special name to it is called prefixes. अगर फिजिक्स में हम बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर पावर के 10 में एक्सप्रेस करता हूं और फिर इसको क्या करता हूं, फिर इसको मैं एक स्पेशल नाम दो, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस. Today our topic is convention using SI units. So what is SI unit? मेन सिस्टम इंटरनेशनल का कितना यूनिट है? सिस्टम इंटरनेशनल का जो यूनिट्स है बेसिकली ये 3 कैटेगरीज में है. एक है बेस यूनिट, दूसरा है डिराइव यूनिट, तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट. बेस यूनिट मकदार में 7 है, डिराइव यूनिट मकदार में बहुत ज्यादा है और सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो मकदार में सिर्फ 2 है. बेस यूनिट और डेराइव यूनिट इसका स्पेसिफिक डायमेंशन है, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट है सॉलिड एंगल वी यूज फॉर 3 डायमेंशन एंड प्लेन एंगल वी यूज फॉर 2 डायमेंशन. इन दोनों यूनिट्स का कोई डायमेंशन नहीं है, एक प्योर नंबर है बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ 2 लेंथ. सो कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स, इसका मतलब ये है कि हम SI यूनिट को इस्तेमाल कैसे कर सकता है, हम कैसे इस्तेमाल कर सकता है SI यूनिट. सो फर्स्ट नंबर फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट स्टार्ट or does not begin with a capital letter. Even if named after the scientist. डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है फिजिक्स में जितना भी यूनिट्स है इसका स्पेसिफिक नेम होगा, तो वो अगर हम उस नाम को लिखेगा तो वो हम क्या करेगा, वो कैपिटल से शुरू नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल न्यूटन अगर मैं लिखता हूं कि ये न्यूटन है, तो आप लोग के जहन में एक डाउट होगा, एक क्वेश्चन होगा, सर ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है और द यूनिट ऑफ फोर्स है. द यूनिट ऑफ न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. इज न्यूटन इज आल्सो द नेम ऑफ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट था न्यूटन, वो 1624 में पैदा हुआ था, 42 में पैदा हुआ था और 1726 में वफात पा चुका था. लेकिन उसने फोर्स पे काम किया, तो इसलिए फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है. उसने फोर्स पे काम किया. तो अगर मैं लिखता हूं नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये जो न्यूटन मैंने लिख दिया, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ साइंटिस्ट. इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ साइंटिस्ट. अगर मैंने न्यूटन इसी फॉर्म में लिख दिया न्यूटन, शुरू में मैंने क्या चीज लिखा, स्मॉल लेटर. नाउ इट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फोर्स. नाउ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नाउ ये यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूटन, दोनों न्यूटन है, ये भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है, लेकिन ये न्यूटन क्या रिप्रेजेंट करता है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और ये न्यूटन क्या रिप्रेजेंट करता है, द यूनिट ऑफ फोर्स. दूसरा नंबर जो है, इफ
we represent a unit is a symbol, so we will use capital letter if the unit name after a scientist जब हम कोई यूनिट का एज अ सिंबल इस्तेमाल करता है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेगा, कैपिटल। फॉर एग्जांपल न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, अगर मैं सिर्फ ये एक सिंबल रिप्रेजेंट करता हूं, एक एज अ सिंबल, सो फिर हम ये लिखेगा, ये है। लेट सपोज हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है तो 5 न्यूटन हम ऐसे लिखेगा, 10 न्यूटन फोर्स है तो 10 न्यूटन हम ऐसे लिखेगा। फिर हम अगर सिर्फ सिंबल इस्तेमाल करता है तो वो भी कैपिटल लेटर का। तीसरा, फॉर एग्जांपल, तीसरा नहीं, इसी एग्जांपल में पास्कल, पास्कल, HZ पर हर्ट्ज एटसेट्रा, इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकता है। जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, इफ वी हैव prefixes, for example micro, milli, micro, pico, etc. So we is written before the adjacent, before an adjacent यूनिट। हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो हम क्या लिखेगा, वो यूनिट और मैग्नीट्यूड के दरमियान, नंबर और मैग्नीट्यूड के दरमियान लिखेगा। फॉर एग्जांपल 5 माइक्रोमीटर, तो ये यूनिट है और ये नंबर है। अगर आप लोगों का के पास के साथ क्या हो, एक प्रीफिक्स हो, तो प्रीफिक्स आप लोग नंबर और यूनिट के दरमियान लिखेगा। चौथा नंबर जो पॉइंट है, डबल एंड ट्रिपल प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। डबल और ट्रिपल एक्सेट्रा prefixes are not allowed. For example, 5 माइक्रोफराड, सो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, 5 पिकोफराड, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो डबल और ट्रिपल प्रीफिक्स जो है वो अलाउड नहीं है। पांचवा जो पॉइंट है, इफ और when a multiple a base unit arised with a power, so the power will applied for all, not only for base unit. When a multiple a base unit arise with a power, the power will applied
फॉर ऑल नॉट ओनली फॉर बेस यूनिट। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है अगर मेरे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर के पर भी है, 1 पर भी है और m पर भी है। तो इसका मतलब है 1 की पावर 2, k की पावर 2 एंड m की पावर 2। तो इसका क्या है, पावर 1 है तो k स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है k स्क्वायर हम लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 है। तो k हमारे प्रीफिक्स में किसकी चीज की बराबर है, 10 टू पावर 3 इंटू स्क्वायर और m स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 6 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है अगर बेस यूनिट के मल्टीपल में जितना भी यूनिट्स आ जाए या जितना भी प्रीफिक्स आ जाए और पावर भी होगा इस पर, तो वो पावर ऑल क्वांटिटीज पर अप्लाई होगा, नॉट ओनली ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटी। 7 नंबर जो है 6 नंबर है फिजिक्स में जितना प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करना चाहते हो या सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करते वक्त लेट सपोज अगर आपको डिस्टेंस किस चीज में गिवन हो, किलोमीटर में, और टाइम किस चीज में गिवन हो, मिनट हावर में, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना होगा और हावर को सेकंड में तब्दील करना होगा। जितना भी प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करना चाहते हो या सॉल्व करते हो, तो जितना भी यूनिट्स गिवन हो सारे के सारे यूनिट्स को SI यूनिट में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अगर क्वेश्चन किलोमीटर में गिवन हो, अगर क्वेश्चन माइल में गिवन हो, अगर क्वेश्चन मिलीमीटर में गिवन हो, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में गिवन हो, you should convert that number or that quantity to meter, because meter is the standard unit or SI unit of length. If time is given in hour, minute, millisecond or microsecond, you should convert that millisecond, hour, microsecond to second, because second is the SI unit of टाइम। सो आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।